सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि भवदी सन्तु यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य अध्यात्म उपदिष्टा आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी की जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्रवण मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज की जय। मनीषियों, भगवान महावीर स्वामी के चरण निश्रा में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। यह एक जीवंत प्रश्न है, आप क्या चाहते हो, जो हम हमेशा दूसरों से पूछा करते हैं। जिस दिन हम यह प्रश्न स्वयं से पूछें कि आप क्या चाहते हो, तो हमें अंतर्मन की गहरी रहस्यमयी बातें समझ में आए। जब आपका मन कहे कि मैं धन चाहता हूं, फिर से उसे प्रश्न पूछना। पहले आपने पूछा आप क्या चाहते हो, अब आप पूछना आप क्यों चाहते हैं। एक मन कहेगा मैं वैभव चाहता हूं, एक मन कहेगा मैं मान सम्मान चाहता हूं, एक मन कहेगा मैं समृद्धि चाहता हूं, एक मन कहेगा मैं सुख चाहता हूं। अब आप प्रश्न पूछना। पहला प्रश्न क्या है, आप क्या चाहते हैं, और दूसरा प्रश्न है आप क्यों चाहते हैं। जब हम क्यों में आते हैं तो हमें जो हमारी चाह है उसकी यथार्थता समझ में आती है कि वास्तविकता में जो हमारी चाह है वह कितनी उपयोगी है। तो ऐसे ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। एक और जीव है, एक और शरीर है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत जितने जीव हैं उन सबके साथ क्या जुड़ा हुआ है, शरीर। सामान्य से ऐसा बोलते हैं ना कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, उसका भेद ज्ञान कीजिए। लेकिन वास्तव में ऐसा कहाँ क्यों। जो एकेंद्रिय जीव है उसके पास मन नहीं है लेकिन शरीर है, स्पर्शन इंद्रिय उसके पास भी है। तो आप क्यों चाहते हो। यह शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर का उपकार करोगे तो आत्मा का अपकार होगा, और आत्मा का उपकार करना चाहोगे तो शरीर का अपकार। अब हमारे आनंद भैया एकदम डैशिंग फॉर्म में आए हैं, शरीर का उपकार कर रहे हैं। और आपके सामने दिगंबर मुनिराज हैं जो शीत उष्ण वर्षा
इन सब बाधाओं को झेल रहे हैं, ये शरीर का अपकार कर रहे हैं। जितना जितना शरीर का उपकार करते जाएंगे उतना उतना आत्मा का अपकार होता जाएगा। क्यों? 4 दिन में आपने दाढ़ी नहीं बनाई तो क्या भाव होंगे? अरे अच्छा नहीं लग रहा है। ये किसका उपकार है? शरीर का। और वही मुनिराज हैं, शरीर में कोई भी विकल्प है, लेकिन उन्हें मालूम है यदि हम शरीर का अधिक उपकार करना चाहेंगे, यथा योग्य तो करेंगे देश काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन सोचेंगे अधिक ममत्व करेंगे तो हम ज्ञान की आराधना से, आत्मा आराधना से पीछे हो जाएंगे। एक बार श्रीमद् रायचंद जी के सामने एक व्यक्ति आया, वो कहता है कि मैं अधिकतर दुविधाओं का जीवन जीता हूं कि मुझे ये करना है या ये करना है, समझ में नहीं आ पाता, निर्णय नहीं ले पाता। जीवन का सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है तो वह है निर्णय नहीं ले पाना। अनिर्णित जीवन जो है वह अंधकार का जीवन है। तो रायचंद जी ने कहा कि तुम्हारे एक हाथ में पानी का लोटा है और दूसरे हाथ में घी का लोटा है। आप सड़क पे चल रहे हो, आपको इन दोनों में से किसकी रक्षा करनी है? सामने ठोकर लगने वाली है, आपको दिख रहा है ऐसे कोई बाधाएं आ रही है, तो किसकी रक्षा सबसे अधिक करोगे? किसकी रक्षा करोगे आप सब लोग? पानी और घी है, पानी की रक्षा करोगे। ज्ञानी है यानी। तो यही बता रहे हैं कि एक और शरीर का है, एक और शरीर है, शरीर के संबंध है, संयोग है, और एक और आत्मा है। आत्मा है यानी, अब बोले आत्मा का उपकार करना, महाराज जी समझ में तो आता नहीं, आत्मा का उपकार क्या करे? आत्मा का उपकार ऐसा नहीं कि आप कोई बोला आत्मा बताओ तो शरीर को ऐसा छेद कर दिया, आत्मा दिखाओ, दिखेगी क्या आत्मा? नहीं। यथार्थ में हम आत्मा मेव ज्ञान, ज्ञान मेव आत्मा, अर्थात जो ज्ञान है, मति शुद्ध अवधि मना परे केवल ज्ञान, ये कथनचित आत्मा ही है। जैसे गुण और गुणी, गुण के बिना गुणी नहीं होता और गुणी के बिना गुण नहीं होता। जैसा कहा कि ये ज्ञानवान है, ज्ञानी है, तो ज्ञानी है इसका मतलब मनुष्य है, ये ज्ञानी है क्या? नहीं। यानी जीव द्रव्य की बात चल रही है, तो जहां जहां ज्ञान की बात चलेगी वहां जीव का समावेश सहज हो जाता है। इसी प्रकार जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, ऐसा लगा देना। हम कैसे अनुभव करें कि हम आत्मा है? अब आपका प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है प्रत्यक्ष में। जो भी दिख रहा है वो मिक्स दिख रहा है, मिश्र अवस्थाएं दिख रही है, शरीर के साथ मिश्र रूप में समझ में आ रहा है। तो हलन चलन, श्वासोश्वास और अनुभव, इनके माध्यम से हम अपना अनुभव करते हैं। किसी मुर्दे व्यक्ति में हलन चलन होगा क्या? श्वासोश्वास होगा क्या? नहीं। और माध्यम है, बहिर्माध्यम है आगम, जिनवारी, गुरु उपदेश, गुरुओं के उपदेश सुन करके हमें समझ में आता है।
वैराग्य भाव जागृत होता है, तत्व की उपलब्धि होती है। जैसे जैसे तत्व की उपलब्धि होती है वैसे वैसे सहज वैराग्य की वृद्धि होती है। अब आपके यहाँ इतने सारे लोगों ने, धर्मात्मा जीवों ने उपवास किए, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? आनंद आया कि नहीं आया? तो कैसे किए उन्होंने उपदेश? गुरु उपदेश से, गुरु के प्रेरणा, आशीर्वाद, सानिध्य से। तो जैसे जैसे उपदेश और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, हमारे अंतरंग में तत्वों की विशुद्धि बनना प्रारंभ हो जाती है। जैसे जैसे तत्व की विशुद्धि बनना प्रारंभ हो जाती है वैसे वैसे हमें अपनी शक्ति का भान हो जाता है। कोई आपको कहे कि आप, क्यों माता, कोई आपसे कहे 5 किलो का बैग है या 2 किलो का बैग है, आपको यहां से बस स्टेशन जाना है लेकर के 5 किलो का बैग, आसानी से ले जाओगे क्या? नहीं। जिस वस्तु में ममत्व होता है, जहां हमारी इच्छाएं तीव्र जुड़ी रहती है, वहीं इन माताएं जब गर्भावस्था में होती है तो अपने बच्चे को गर्भ में लेकर के चलते कि नहीं चलते अपन? तो ममत्व भाव जुड़ा है उससे। तो जितना ममत्व हम संयोगों में रखे हैं, उतना ममत्व हम अपनी शाश्वत आत्मा के प्रति, अपने प्रति रखेंगे तो हमें नियम से जो जो उलझने हैं, जो मस्तिष्क की उलझी बातें हैं, सहज ही सुलझन को प्राप्त होती है। तो उलझना अच्छा लगता है या सुलझना? क्या अच्छा लगता है? सुलझना। इसीलिए चिंता नहीं करना, चिंता रहस्य पढ़ना। क्या करना? चिंता रहस्य तो पढ़ना। आचार्य श्री की एक अनमोल कृति है चिंता रहस्य। यानी आजकल का व्यक्ति जो है वो सर्वाधिक पीड़ित अगर किसी से ग्रस्त है तो वो चिंता से। एक विपत्ति गई, एक स्थिति गई, फिर दूसरी स्थिति आ जाती है, तो हम कैसे उससे मुक्त हों? तो उसके लिए श्रेष्ठ कृति लिखी है चिंता रहस्य, जिसका संकलन हमारे एक ज्येष्ठ मुनिराज है, मुनि श्री सुब्रत सागर जी ने किया है। उसमें अनेक उपाय दे रखे हैं कि तत्क्षण हम कैसे उससे मुक्त हो। यदि आपको किसी स्थान पर चिंता हो रही है, हमारे ही भाव हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो क्या करना? क्षेत्र बदल लीजिए आप। पहले के समय में लोग थे कि मनोती के नाम से क्षेत्रों पे जाते थे कि हमारी ये इच्छा पूर्ति हो जाए, हम पूर्णिमा के दिन चले जाए। वास्तव में वो मनोती का कोई विषय नहीं था, इच्छा पूर्ति का विषय नहीं था। हम अपनी इच्छा को चिंता का रूप दे देते हैं, तो वह चिंता हमें अपने आप से दूर कर देती है। इसीलिए कहा आप 15 दिन में एक क्षेत्र पे चले जाओ, पूर्णिमा के दिन या कोई भी दिन, अच्छे दिन। क्षेत्र बदलने से भावों में बदलाव आता है। कुछ ना कर सको, घर नहीं छोड़ सकते तो क्या करें? 7 बार अपनी जो आंखें हैं उसको मीच कर खोले, उससे आपके भाव, आप जागृत होते, अवेयरनेस जिसे कहते हैं ना। और ओम का उच्चारण कीजिए, दीर्घ उच्चारण कीजिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो जैसे आप टीवी का रिमोट चेंज करते हो ना, 5 पे है तो 10 पे, फिर 15 पे कर देते हो, ऐसे ही ओम को पहले धीमे, फिर मंद, फिर उच्च स्वर में बोलिए। उससे आपकी अंतरंग की जो वायु है वो यहाँ ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर चित्त को विश्रांति, रिलैक्स देती है। आदि अनेक उपाय हैं जिनके माध्यम से हम, अब आप जिनवानी पढ़ते हैं तो अपनी बातें सबको अच्छी लगती है, वो जिनवानी पढ़ करके, आपके पास तो डिबिया रहती है सबके पास,
अब आप चाहो तो उसे पाप की डिबिया बना लो, और आप चाहो तो उससे पुण्याश्रम का साधन बना सकते। जो पढ़ा है एक पैराग्राफ आप अपनी आवाज में उसमें सेव कर लो, फिर कुछ दिन बाद आप सुनो उसको, तो वही आपके लिए स्थितिकरण यानी अपने आप को उस मार्ग से बाहर निकालने का माध्यम बन जाएगा। तो आदि अनेक उपक्रमों के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा और दशा में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम सभी जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। नमोस्तु। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज की। जब तक जीव को विश्वास नहीं होगा, जब तक जीव को श्रद्धा नहीं होगा, उसके सारे प्रयत्न संसार के ही कारण होंगे। और जिस दिन जीव को सत्यार्थ का बोध हो जाता है, जिस दिन जीव को निज का विश्वास हो जाता है, जिस दिन तत्व की प्रतीति हो जाती है, जिस दिन आत्मा की रुचि हो जाती है, उस दिन से फिर उसके सारे प्रयत्न, सारे कार्य मुक्ति के लिए हो जाते हैं। सारा उपाय
कर्म निर्जरा का साधन बन जाता है। हम सब निरंतर सुख की खोज में भाग रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई सामग्री प्राप्त हो जाए। लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, या फिर प्रयत्न है श्री की प्राप्ति हो जाए या श्रीमती की प्राप्ति हो जाए, या अन्य अन्य विभिन्न प्रकार के भौतिक साधनों की खोज में लगे हैं। मोबाइल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, वस्तु मिल भी जाती है, पर मिल जाने के बाद में क्या होता है? मिल जाने के बाद में फिर हम दूसरी वस्तु की ओर बढ़ने लगते हैं। एक सामग्री की प्राप्ति हुई, थोड़ी देर आनंद आ गया, लेकिन उसी समय क्षण मात्र में ही फिर दृष्टि नई वस्तु पर चली, उसकी प्राप्ति का प्रयत्न किया, वो भी प्राप्त हो गई। फिर डॉक्टर साहब फिर तीसरी वस्तु पर चली। शहर में रहने वाला व्यक्ति गांव की ओर भाग रहा है कि शहर में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, और गांव में रहने वाला व्यक्ति सोच रहा है वहीं कहां झोपड़ी में बैठे हैं, वहीं घास फूस के बीच में, वहीं नदियां, वहीं नाले, चलो कुछ नया देखें। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां गांव में कहां देखने को मिलती है? तो गांव का व्यक्ति शहर की ओर भाग रहा है, और शहर वाला सोच रहा है ये सीमेंट के जंगलों में मैं पागल हो रहा हूं। आसपास ये गाड़ियों की भीड़ और उनके प्रदूषण से त्रस्त हो चुका हूं। क्यों ऐसा हो रहा है? शहर वाला गांव की ओर भाग रहा है, गांव वाला शहर की ओर भाग रहा है। जो गर्म प्रदेश में रहता है वो ठंडे प्रदेश में जाना चाहता है, और जो ठंडे प्रदेश में रहता है सोच रहा है ठंड से परेशान हो गए, अब तो चलो गर्म क्षेत्र में। हर एक व्यक्ति के मन में किसी वस्तु की चाह बनी हुई है, और उस वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर नवीन वस्तु की चाह बनी हुई है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, कब होगी एंड? कब होगी संतुष्टि? कब होगी तृप्ति? सुनिए, बता सकते हैं कब होगी? मीरूरिया विधान के बाद हो जाएगी, सिद्ध चक्र विधान के बाद हो जाएगी, प्रवचनों की बात तो हो ही जाएगी मुझे लगता है। हाँ, नहीं होगी। जब हमको जो चाहिए वो मिल जाए
तो तृप्ति हो जाएगी। हमको जो चाहिए वो मिल जाए तो अध्यक्ष जी अब समझना, इसी में गहरा रहस्य है। बस बात वास्तविकता की है, वो देना। हमको जो चाहिए वो मिल जाए तो तृप्ति हो जाए। थोड़ा और समझना है इस बात को आज, ज्यादा नहीं, यही इतनी सी बात समझ में आ गई ना तो समझ लेना चातुर्मास। बोलो हाँ, इतने दिन आपने क्या सुना, क्या नहीं सुना, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, आगे क्या सीखोगे, क्या नहीं सीखोगे, कोई मतलब नहीं। आज जो कह रहा हूं उसको सीख लो बस। केवल चातुर्मास ही नहीं, ये बात यदि आपने आज सीख ली तो समझ लेना आपका ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करना सफल हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। और ये बात यदि नहीं समझ में आई, इस बात को नहीं सीख पाए तो कितने भी चातुर्मास करा लेना। अभी तो सूर्य सागर का कराया है, विशुद्ध सागर महाराज का भी करा लेना। लेकिन ये बात नहीं सीखी तो सब बेकार है। बात समझना, हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा क्यों दौड़ते जाते हैं, क्यों भाग रहे हैं? समझने की जरूरत है। हमको जो चाहिए उसी के लिए भाग रहे हैं। हमको जो चाहिए उसी के लिए भाग रहे हैं। और जैसे ही वस्तु मिलती है तो फिर भागते, रुकते नहीं। रुक जाना चाहिए, वस्तु तो मिल गई, जो चाहिए था, घर चाहिए था ना, क्या चाहिए बोलो आप लोगों को? बंगला, गाड़ी, क्या चाहिए? नहीं कह रहे कोई, मन में तो आया, बहुत सारे आ गए। महाराज आपने तो एक दो ही नाम लिए हैं, आप तो 50 चित्र दिख रहे हैं हमको। तो हमको जो चाहिए यदि वो मिल जाए तो हमारी दौड़ समाप्त हो जाए। लेकिन हम स्वयं नहीं जान पाते हमको क्या चाहिए। हम स्वयं नहीं समझ पा रहे हमको क्या चाहिए। पहले लग रहा था एक मोबाइल ले लो, ये वाला अच्छा हो जाएगा बस। जैसे ही मोबाइल लिया खुश हो गए, एक दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन उसी मोबाइल में ऑन करने के बाद में ऐड आया नए मोबाइल का। उसी दिन ऑन किया तो नया मोबाइल का ऐड आया, दृष्टि कहां चली गई? दूसरे मोबाइल पर। वास्तव में हम कहीं पर जाकर रुकते क्यों नहीं? वास्तव में हम प्राप्त कर तृप्त क्यों नहीं होते? वास्तव में मिल जाने पर हम संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको वो चाहिए ही नहीं। आप
जिसके लिए भाग रहे हो आपको वो चाहिए ही नहीं। थोड़ा संभल कर सुनना, बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अब आप उस बात की गहराई पर जाओ। यदि आपको वो चाहिए होता तो आपको संतुष्टि हो जानी चाहिए थी, अब इच्छाएं नहीं बचनी चाहिए थी। लेकिन क्यों दूसरी चाह उत्पन्न हुई? क्योंकि हमको वस्तु नहीं चाहिए, हमको वस्तु नहीं चाहिए अध्यक्ष जी, हमको मकान नहीं चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको बंगला नहीं चाहिए, हमको स्त्री नहीं चाहिए, हमको पुत्र नहीं चाहिए। इन सब चाह के पीछे जाकर देखो, थोड़ा नीचे जाकर देखो, थोड़ा गहराई पर जाकर देखो, क्या चाहिए? हमको सुख और शांति चाहिए। वास्तव में क्या चाहिए हमको? हमको सुख चाहिए, और हम जो चाहते हैं उसे ही भूल चुके हैं। लेकिन अंतरंग से वो बात, चाह अंतरंग की वो बनी रहती है। उस चाह के ऊपर में आवरण वस्तु का दिख रहा है, तो हम वस्तु के पास तो चले जाते हैं, लेकिन वस्तु से वो हमारी चाह मिट नहीं पाती, तो फिर से आवाज आती है, और जैसे आवाज आती है तो उसको नया वस्तु का रूप दे देते हैं हम। नहीं आया समझ में अभी तक? पानी को कितने बार गर्म करोगे? पानी को जब भी गर्म करते हैं सुरेश भैया, बार बार क्या होता है? क्यों हो जाता है ठंडा? अरे गर्म कर दिया, बना रहे गर्म। पानी को गर्म कर दिया अपन ने, गर्म बना रहे, क्यों हो जाए ठंडा? उसका स्वभाव है। इसलिए हमने बहुत मेहनत की थी, गैस पर चढ़ाया था, चूल्हे पर चढ़ाया था, हाँ गीजर में डाला था, हीटर लगाया था, बहुत सारे उपाय किए थे, गर्म हो गया, लेकिन वापस देखते थोड़ी देर के बाद में तो क्यों भाग रहा है पानी ठंडा होने के लिए? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। पानी का क्या स्वभाव है? पानी का शीतलता उसका स्वभाव है। इसलिए बार बार भी गर्म करने पर क्या होता है? वो शीतलता की ओर ही जाता है। इसलिए बस समझना, हमारा स्वभाव क्या है अब पहचानने की जरूरत है। अभी तक हमको हमारे स्वभाव का बोध नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? जरा बताओ, पूछिए। चलना है आगे, चलेंगे अपन, लेकिन बात आज समझने की बहुत जरूरी है। यदि नहीं समझेंगे तो फिर सब कुछ बेकार है, और एक चीज समझ लिया तो सब समझ में आ गया। इसलिए घबराओ मत, सहज होकर एकदम आपसे ही पूछते हैं, आप स्वयं विचार करो क्या स्वभाव है आपका। जो है बोल दो, गुस्सा होना स्वभाव है, चिड़चिड़ापन हमारा स्वभाव है, कुछ मांगने की आदत है, ऐसा स्वभाव है। सोचो सोचो जरा, सोचो डॉक्टर साहब,
स्थिर नहीं रहता, मन का चंचलपना हमारा स्वभाव है। और क्या स्वभाव है? तो हमारा स्वभाव है सुख, हमारा स्वभाव है। इसलिए हम बार बार सुख की ओर जाना चाहते हैं। इसलिए हम बार बार कहीं पर भी एक जगह संतुष्ट क्यों नहीं होते, क्यों नहीं रुकते, क्यों नहीं ठहरते, क्यों नहीं तृप्त होते? कहो, अभी भी नहीं पहुंचे। हमारा स्वभाव सुख की प्राप्ति करना है, सुख हमारा स्वभाव है। और अभी हमको लगता है हम स्वभाव की ओर दौड़ते हैं, स्वभाव के लिए, सुख के लिए जा रहे हैं ना। हम पैसा क्यों कमाया, शादी क्यों की, बच्चे क्यों पैदा किए, गृहस्थी क्यों बसाई, परिवार क्यों बढ़ाया, व्यापार क्यों चालू किया, वकालत क्यों बंद की, डॉक्टरी क्यों चालू की, भोजन क्यों बनाया, यहां पर क्यों आए? इन सब का उत्तर एक ही है। सभी काम हम सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये वस्तु मिल जाने से हमको सुख मिल जाएगा। हमको लगता है ये काम कर ले तो सुख मिल जाएगा। अमुक व्यक्ति यहां से चला जाए तो हमको सुख मिल जाएगा, या फिर अमुक व्यक्ति आ जाए हमारे पास तो सुख मिल जाएगा। इस तरह जितने भी प्रकार के हमारी चाह है, इच्छा है, मन में लालसा है, वो वस्तु की नहीं है, सुख की है। किसकी है? सुख की है। लेकिन सुख पानी की शीतलता कहां पर है? फ्रिज में, मटके में, हाँ, पानी की शीतलता, पानी का स्वभाव शीतलता है, तो शीतलता कहां पर है? फ्रिज में रख देंगे तो शीतलता मिल जाएगी, मटके में रख देंगे, और कोई बर्फ के ऊपर कहां पर है? पानी की शीतलता पानी का स्वभाव है, और पानी का स्वभाव कहां पर है? पानी में ही है। पानी को तो सब जानते। पानी की शीतलता पानी का स्वभाव है, और पानी का स्वभाव पानी में ही है। अब हम आपके लिए पूछते हैं, आपकी शीतलता क्या है? आपका गुण क्या है? आपका स्वभाव क्या है? नहीं आया समझ में? आपका स्वभाव क्या है? सुख ही हमारा स्वभाव है। और अब वो सुख कहां पर है? अभी खोजो, सुख कहां पर है? स्वयं के पास है। और अब सुख कहां पर है? एक बार बोलो, जोर से बोलो। स्वयं में मत बोलो, मेरे पास है बोलो। तो
ज्यादा अच्छा लगेगा। सुख किसके पास है? मेरे पास है। सुख किसके पास है? मेरे पास है। और अब हम सुख के लिए जा किसके पास रहे हैं? सुख के लिए जाते किसके पास हैं? संजय भैया, किसके पास जाते हो सुख के लिए? हाँ, ग्राहक के पास, पत्नी के पास, बच्चे के पास, पिता के पास, माता के पास, गुरु के पास, भगवान के पास। कहां मिलेगा सुख? रतन भैया जल्दी बताओ, कहां मिलेगा सुख? अब देखो, पानी की शीतलता पानी से बाहर नहीं है, ऐसे ही मेरा सुख स्वभाव है और वो मेरे पास ही है, कहीं बाहर मिलेगा नहीं। इसलिए हम जब भी बाहर दौड़ते हैं, एक चीज मिल जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? तो दूसरी चीज के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो कार नहीं चाहिए थी, हमको मोबाइल नहीं चाहिए था, हमको पत्नी नहीं चाहिए थी, हमको बच्चे नहीं चाहिए था, हमको तो सुख चाहिए था। और हमको क्या लग रहा था कि इसके पास सुख मिलेगा, इसके पास सुख मिलेगा। डॉक्टर साहब, किसके पास मिलेगा? अब जो कोई भी है देखते जाना, जिसके पास भी सोच ले। कोई सोच सकता है जसपुर में मिलेगा, हाँ मिलेगा कि नहीं? भिलाई में मिलेगा, भाटापारा में मिलेगा, कहां मिलेगा? हम इसीलिए कहीं पर भी जाते हैं और वहां पर वस्तु मिल जाने पर भी, स्थान मिल जाने पर भी, व्यक्ति मिल जाने पर भी हम वापस से क्या होता है? दुखी हो जाते हैं। क्योंकि हमारी सोच के लिए पल गया कि इसके पास सुख मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम गए उसके पास में और पता चला कि दुख वापस चालू हो गया। इसलिए हम आज तक कहीं भी तृप्त नहीं हो पाए, इसलिए हमारी दौड़ कभी भी खत्म नहीं हो पाई। जो चीज बाहर है ही नहीं वो मिलेगी कैसे? जो चीज जहां पर है ही नहीं वहां पर ढूंढोगे। देखो, मोबाइल तो घर पर छोड़कर आ गए और यहाँ ढूंढ रहे हैं। देख लो, मोबाइल है आपका अपने पास, मिल जाएगा, हाँ। और यहाँ पर भूल कर चले जाओ, घर पर ढूंढो तो नहीं मिलेगा। बस ऐसे ही समझना, हम लोग कहीं पर क्यों नहीं ठहर रहे? हम लोग कहीं पर क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि हमको वो नहीं चाहिए जो हम सोच रहे हैं। थोड़ा और गहराई से सोचो, पता चलेगा आपको चाहिए क्या। अभी तक हमको नहीं मालूम क्या चाहिए। क्या चाहिए? अब तो पता चला क्या चाहिए। भोजन, पानी, हाँ। अब देखो, अभी भी बोल रहे हैं, अरे भोजन पानी भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए मनोज भाई? कुर्सी, कुर्सी तो नहीं चाहिए? चाहिए महाराज। अमित भैया क्या चाहिए? बोलो एक
सब जने क्या चाहिए? अभी भी चाहिए बोल रहे हो? अरे जो चाहिए ठीक है, यहां तक तो पहुंचे। कहां तक पहुंचे? अब क्या चाहिए? अब गाड़ी तो नहीं चाहिए, पैसा तो नहीं चाहिए, बोलो। तो अभी भी क्या लग रहा है? महाराज आप तो कह रहे हो बात, लेकिन अभी समझ नहीं आई है, क्योंकि इतनी आसानी थोड़ी ना है। इतनी आसानी से समझ में आती तो हम क्यों मेहनत करते इतनी? बस यही बात है, हमको लगता है आपको समझ में आ गया है, हमको लेकिन समझ नहीं आता। इतना गहरा रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, स्लेट में बहुत गहरा लिखा है, तो पहले मिटाओ ना उसको। तो हमने लिख के क्या रखा है कि गाड़ी से सुख मिलता है। हमने लिखकर क्या रखा है? पैसे से सुख मिलता है। क्यों विवेक भाई? है ना? सीए साहब, बैलेंस शीट बन जाएगी तो सुख मिलेगा, अच्छा बैलेंस तो सुख मिलेगा। तो ये जो लिख कर रखा है ना, ऐसा हमने उल्टा सीधा, ये सब गलत है। ये जो जानकारी अपने भीतर में भर कर रखी है, यही मिथ्या है। इसलिए मैंने कहा जिस दिन आपको सत्यार्थ का बोध हो जाएगा, उस दिन से आपकी सारे प्रयत्न, आपकी सारी कोशिशें समीचीन हो जाएगी, सम्यक हो जाएगी, मुक्ति के कारण हो जाएगी, मोक्ष के लिए हो जाएगी। और जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी, तब तक कितने भी चातुर्मास करा लो, कितने भी प्रवचन सुन लो, कितनी भी क्रियाएं कर लो, वो सब आपको दुखी ही करेगी। वास्तव में हम लोगों को सुख चाहिए, और वो सुख कहीं बाहर नहीं मिलने वाला। अब जब चाहिए तो पानी का स्वभाव शीतलता है, कहाँ है? पानी में। तो हमारा स्वभाव सुख है, कहाँ है? हमारे में। तो बाहर मिलेगा कि नहीं? तो अब सुख चाहिए तो कहाँ मिलेगा? इसलिए हमको अपने में ही आना पड़ेगा। अब अपने में कैसे आए? अपने में कैसे आए? और अपने में आने की क्या जरूरत है? अपन तो अपने में, हाँ, कोई अपने से बाहर जाता है? जाते हो बाहर? नहीं आ रहा समझ में? डॉक्टर साहब, आप अपने से बाहर जा सकते हो क्या? तो जब अपने में सुख है, हम अपने से बाहर जा नहीं सकते, और हमको सुख चाहिए, तो फिर नहीं आ, हम अपने से बाहर जा नहीं सकते, और सुख अपने में ही है, लेकिन महसूस क्या हो रहा है? दुख महसूस हो रहा है ना? नहीं हो रहा दुख? हो रहा है, बोल रहे हैं हमारा दुख तो महसूस हो रहा है। अब समझना, जब सुख हमारे में है तो हमको दुख कैसे महसूस हो रहा है? दूसरी चीज की इच्छा है, वो तो इच्छा की बात हो गई। अब और समझना, और गहरे में, हमको जब सुख हमारे में ही है और हम अपने से बाहर जाते नहीं है, हम अपने में ही रहते हैं, तो हमको दुख क्यों महसूस हो रहा है? दुख है क्या हमारे में? वास्तव में जो हम सुख चाहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, यदि 100 का नोट आपको चाहिए और आपको हाथ में पकड़ा दिया, तो अब 100 का नोट चाहिए क्या? क्योंकि वो तो मिल गया है ना? अब क्या चाहिए? 500 का चाहिए।
बात समझना, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई तो अब वो नहीं चाहिए ना। अब इसीलिए समझो हमको सुख चाहिए था और हमने बताया कि सुख आपका आपके भीतर है, और अभी भी आप कह रहे हो हमको सुख चाहिए। इसका मतलब नहीं आया समझ? फिर से चलते हैं अपन। मान लो आपको भूख लगी है, आपको भोजन चाहिए, भोजन दे दिया, भोजन कर लिया आपने, भोजन मिल गया। अब मैं पूछूं आपको भोजन चाहिए? बोलो, भोजन नहीं चाहिए। इसका मतलब भोजन मिल चुका है, भोजन मिल गया है, इसलिए भोजन नहीं चाहिए। भोजन मिल गया है इसलिए भोजन नहीं चाहिए। पहले भोजन चाहिए था, पहले भोजन चाहिए था, भोजन मिल गया है, इसलिए अब बोलो भोजन, पूरा बोलो भोजन नहीं चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका मतलब जिसको भोजन चाहिए उसको भोजन मिल जाता है, तो उसको भोजन नहीं चाहिए। अब आपको सुख चाहिए, इसका मतलब आपको सुख नहीं मिला है जो आपके ही भीतर है। जब तक सुख की भी चाह रहेगी तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। नहीं आया समझ में? इसको समझने के लिए हमको 12 साल लग गए, आपको 12 मिनट में कैसे समझ में आया? 12 मिनट में समझ नहीं आया। हो सकता है 12 वर्ष लग जाए, हो सकता है 12 भाव लग जाए, हो सकता है 12 क्या 1200 भाव लग जाए। जो चीज हमारी है, हमारे पास ही है, वो हमको नहीं चाहिए। यस्य मोक्षे बिना कांक्षा स मोक्ष मदि गच्छति। किसको मोक्ष मिलता है पता है आपको? किसको मिलता है मोक्ष? हाँ, रतन में किसको मिलता है मोक्ष? जो महाराज बन जाता है उसको मिल जाता है मोक्ष। हाँ अध्यक्ष जी, जिसको मोक्ष नहीं चाहिए उसी को मोक्ष मिलता है। आप लोगों को क्या चाहिए? हाँ, अरे सुनो, कह रहे हैं ये यस्य मोक्षे भी नाकांक्षा स मोक्ष मदि गच्छति। जिसको मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती वही मोक्ष जाता है। जब तक मोक्ष की आकांक्षा बनी रहती है तो आकांक्षा बनी रहने के कारण से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए आप लोगों को सुख की आकांक्षा बने रहने पर भी सुख नहीं मिलता है। लेकिन प्रारंभ में जहां से चालू होते हैं तो समझने की जरूरत है। पहले हमको सुख कहाँ है ये समझना है। सुख हमारा हमारे भीतर ही है। तो जब अपना भीतर ही सुख है, अपने भीतर में ही सुख है, सुख हमारा गुण है, तो फिर धीरे धीरे हमें सुख की आकांक्षा भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो चीज हमारे पास है तो वो तो है ही, और हम अपने से बाहर जाते नहीं हैं, तो सुख हमारे को अपने आप प्राप्त होने लगता है। और जब तक हमको लगता है कि वस्तु में सुख है, दूसरी गाड़ी में सुख है, बंगले में सुख है, मोबाइल में सुख है, किसमें है? बाइक में सुख है, तो बस हम
उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए सुख कहीं बाहर से नहीं मिलता है। जैसे पानी की शीतलता बाहर से नहीं आती है, जैसे अग्नि में उष्णता उसका स्वभाव है उसी में रहती है, ऐसे ही सुख हमारा स्वभाव है, वो हमारे भीतर ही रहता है और भीतर ही रहता है। तो हम बाहर दौड़ते हैं, बाहर से दृष्टि मोड़ लो, बस सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्या करना है? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। ये सिखाते हैं भगवान। यदि सुख कहीं से मिलता होगा तो भगवान भी उस सुख के लिए जाते हैं ना। भगवान सुखी है कि दुखी? तो भगवान सुखी है पक्का? इसमें भी डाउट है। अभी तो इसमें भी डाउट है हम लोगों को। अब डाउट है तो पहले क्लियर करो, जब तक नहीं होगा क्लियर तब तक कुछ काम नहीं होने वाला। तो भगवान सुखी है, और भगवान सुखी है तो कैसे मिला सुख वो स्वयं बता रहे हैं। ऐसे बैठे ना हाथ पर हाथ रख के कि जब तक मैं कुछ करता रहा तब तक मुझे सुख नहीं मिला, जब मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया, हाथ पर हाथ रखकर कैसा हो गया? निठल्ला। बोलते ना कुछ काम का नहीं, बेकाम का, निकम्मा। निकम्मा। जब भगवान निकम्मे हो गए तब उनको सुख मिला। आप भी जब निकम्मे हो जाओगे तब आपको सुख मिलेगा। निकम्मा यानी कर्म से रहित। कर्म जो काम करते रहते हैं हम दिन रात, भाग दौड़ कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए। तो अब बता दिया हमने सुख कहाँ है? बाहर नहीं है, अपने में है। तो आज यहीं बैठे रहना, घर में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तो सुख हमारा हमारे भीतर है। वास्तव में सुख कहीं बाहर नहीं है, अन्यत्र नहीं है। जो कुछ भी हमारी चाह है वो सुख की चाह है, और हमको ऐसा लगता है कि उस वस्तु को प्राप्त कर लें तो सुख मिल जाएगा। तो वस्तु में सुख होता नहीं है, इसलिए हमको मिलता नहीं है। इसलिए हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। कब तक? कब तक भागेंगे? हाँ, जब तक सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख चाहिए। और अब हम भागते रहेंगे तो कब मिलेगा सुख? क्योंकि भागने से नहीं मिलता, बाहर नहीं मिलता। भागना बंद कर देते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, अपने में स्थिर हो जाते हैं, तब मिलने लगता है सुख। इसलिए कुछ भी नहीं करना, बस अपने आप को स्थिर करना है। जितनी चाह कम करते जाओगे उतना सुखी होते जाओगे, और जिस दिन चाह पूरी नष्ट हो जाएगी उस दिन पूरे सुखी हो जाओगे। थोड़ी सी चाह मिटी तो थोड़ा सुख हुआ कि नहीं? बोलो, हुआ कि नहीं? जो चीज का मान लो आपने त्याग हुआ तो तत्संबंधी विकल्प आपके नष्ट हुए कि नहीं हुए? रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो विकल्प नष्ट हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे ही जितनी चाह मिटते जाएगी उतना आप सुखी होते जाओगे। अब सुखी होने का और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। चाह मिटाओ और सुखी हो जाओ। क्या है सूत्र? अब ज्यादा याद मत करो, इतना सारा शास्त्र याद नहीं होता ना, टेंशन मत लो। क्या सूत्र याद कर लो? चाह मिटाओ, चाह मिटाओ। एक बार और बोलो, चाह मिटाओ। आज एक पूरी माला फेरना, 108 नमोकार की नहीं फेरना, सही कह रहा हूं। आज एक बार माला लेना और फिरना, चाह मिटाओ। और मिटाओ भी मत कहो, चाह मिटाऊं और सुखी हो जाऊं। क्या कहना है ना? अब घर जाकर ये सूत्र लिख लेना, भूल जाओगे तो
मंत्र लिख लो, काम का मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र से भी बड़ा मंत्र दिया है हमने आपको। क्या है मंत्र? हाँ, आनंद चाहिए ना, आनंद। तो आनंद के लिए क्या करना आपने को? चाह मिटाओ, आनंद पाओ। चाह मिटाओ, आनंद पाओ। चाह मिटाओ, सुखी हो जाओ। ये सूत्र है। बाहर जितनी चाह बढ़ाओगे उतना दुख बढ़ते जाएगा। इसलिए सुखी होना है तो कुछ नहीं करना। भिलाई जाना है कि नहीं? भाटा मारा जाना है, दुर्ग जाना है, रायपुर जाना है, कहाँ जाना है? कहाँ मिलेगा सुख? अब ये खोज करना। ठीक, आज कहाँ है इस बात को समझने में? बोलो, लगेगा? ठीक है, मैं तो सोच रहा था समझ में आ गया होगा। अब जब नहीं आ रहा है समझ में तो मेरा समझाना बेकार है, इसलिए बंद करते हैं। भैया अपन चलो, अपन तो अपना काम करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है ना? आप लोगों को समझ में ना आए, हाँ, आप लोगों को समझ में आ जाए ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जब बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की